अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद देश भर में जश्न का माहौल रहा। वहीं राजधानी दिल्ली में अलर्ट भी रहा तो असम में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। दिल्ली से सटे मेरठ में भी पुलिस हाई अलर्ट मोड में नजर आई। सीएए आया, यानी कि सीएए कानून अब देश भर में लागू हो गया। अब बारी एनआरसी की है। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए, लगातार विरोध भी जो है पार्टियों का देखने को मिल रहा। बयान सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विरोध किया। तो अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन सीएए ला के इन तमाम मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही। तो देश में सीएए आ चुका है। कई जगहों पर सीएए कानून लागू होने के बाद देखिए जश्न का माहौल है। पहली तस्वीर देखिए, लोग किस तरह से खुशी मनाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर देखिए, दिल्ली में अलर्ट। और सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, असम की बात करें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बात करें, मेरठ की अगर बात करें तो देखिए वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में सीएए आ गया है और सीएए लागू होने पर कई जगहों पर जश्न मनाया गया। तो कई जगहों पर दिल्ली, असम में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता वहां पर कर दिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं सीएए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या कुछ कहना है बीजेपी का, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में सीएए लागू कर दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और इससे निश्चित रूप से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान वहां धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर जो भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको अब इस कानून के लागू होने से भारत की नागरिकता मिलेगी। ये तो अच्छा कदम है। जो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमको भारत की नागरिकता दिया जाए और भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम न तो कांग्रेस ने किया और न किसी सरकार ने किया। उस काम को अगर एनडीए की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो ये तो और खुश होने की बात है। लेकिन विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। इस कानून से उनसे कोई लेना देना नहीं है। आभारी हूँ और मोदी गारंटी है। ये नया कानून नहीं है। 19 साल में कानून पारित हुआ था, वो इम्प्लीमेंट हो गया है। बीच में कोरोना के लिए, वैक्सीनेशन के लिए 2-3 साल चला गया, लेकिन तो ये तो होने वाला ही था। और मोदी जी आपने जो जो कमिटमेंट करता है चुनाव में, 14 में जो कमिटमेंट किया था वो 19 तक पूरा कर दिया। 19 में जो कमिटमेंट किया उसका अंदर ये था, जो रिलीजन ग्राउंड में खास करके 7 समुदाय अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़ के मजबूरी में भागना पड़ा ये लोग को इक्वल सिटीजनशिप देने का है। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, इसको लेकर आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब 19 में आई थी, कि हम ये कानून लाएंगे। ये कानून किसी को अपना बनाने का कानून है। जिन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अपमानित किया गया था, उनको सम्मान देने का कानून है। ये इससे किसी की नागरिकता जाने का कानून नहीं है, किसी को नागरिक बनाकर उनको सम्मान देने का कानून है। और इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का साधुवाद और धन्यवाद करूंगा। 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। सीए क्या है, किसको नागरिकता देना है, ये वो उसके लिए कानून लाए, जबकि जरूरत ही नहीं थी। आज भी केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं। तो सीए की जरूरत क्या थी? 4 साल और 3 महीने लगे हैं ये रूल बनाने में। 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने,
और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। भारत सरकार ने सीए कानून लागू कर दिया है, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मैं इस कानून के लागू किए जाने पर इसका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये लागू बहुत पहले किया जाना चाहिए था। खैर देर आयत दुरुस्त आयत। इस कानून के ताल्लुक से मुसलमानों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं, उस गलतफहमियों को दूर किया जाना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि इस कानून से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। इसका मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। जो हमारे पड़ोस के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, वहाँ जो गैर मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनकी क्या दशा है। तो उनको अगर सरकार इज़्ज़त और वक़ार की ज़िंदगी देना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस फैसले पर। क्रोनोलॉजी समझिए, आप टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है। मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए अब ये लेकर आ गए। खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बीते दिन ये बड़ी खबर आई, सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसके बाद सीएए कानून देश भर में लागू हो गया। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं इसका स्वागत कर रहे, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे, लेकिन इसी बीच अगर विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष देश भर में सीएए लागू करने पर सवाल उठा रहा है और टाइमिंग को लेकर, क्योंकि लोकसभा चुनाव और उससे पहले टाइमिंग को लेकर निशाना साध रहे। ये या फिर 2019 में राम मंदिर और फिर 2024 जब चुनाव आ रहे हैं तब ये पूरा प्रॉपर तरीके से लागू किया गया, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की गई। ठीक वैसे ही आप ये भी देखें कि कैसे महिला आरक्षण बिल 2023 में आया, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है वो 29 या उसके आगे हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में चीजें रखती है। अब पहले तो बार बार कंफ्यूजन इस बात का है क्योंकि विपक्ष कह रही है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। चुनाव भारत देश में है और कोई भी मुद्दा उठेगा, जब राम मंदिर आया उसको पॉलिटिकल बताया, किसी भी तरह का कोई मुद्दा होगा उसे पॉलिटिकल बताया जाता है। और ये देश का एक बड़ा मुद्दा है। ये वो वादा है जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 के लिहाज, जैसे 370 हटाने की बात कही थी, राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी, वैसे ही सीएए की बात जो कही थी वो उसको लागू किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह ये कहेगी कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया है और वो ये भी कहेगी कि ये एम करता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले वो माइनॉरिटी जिनको नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं, नागरिकता मिलने का, देने का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि राजनीति कैसे होगी। अब राजनीति अलग अलग, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति होगी, धर्म से रिलेटेड नागरिकता देने की बात होगी। अब विपक्ष, खास तौर पे पश्चिम बंगाल की वो 40 सीटें जिसका सीधा सीधा 42 सीटें जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है। दूसरी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी को इम्पैक्ट करता है। पश्चिम बंगाल भाजपा के लिए आसान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये 1.5 लाख लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है, 31 दिसंबर 2014 से पहले 1.5 लाख लोगों का आंकड़ा ये फिलहाल बताया जा रहा है जिनको नागरिकता दी जाएगी, जो एक बड़ा वोटर की तरह भारतीय जनता पार्टी को इम्पैक्ट करेगा। देखिए, देश में फिलहाल जो कुछ भी होगा वो 2024 से जोड़कर ही देखा जाएगा, चाहे कोई बड़ा फैसला हो, चाहे कोई ट्वीट किया गया हो, चाहे किसी भी तरह का बयान हो, जाहिर तौर पर 2024 के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ऐसी स्थिति में सीएए जब हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख, इन सबको जब नागरिकता दी जाने की बात है तो जाहिर तौर पर विपक्ष को कोई एजेंडा दिया नहीं है
ओबीसी आरक्षण की बात की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग ओबीसी और इन सब तमाम लोगों को मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हाल ही में हुए जो योजनाएं उसके तहत ओबीसी की राजनीति और उस पर बातचीत खत्म कर दी। ऐसी स्थिति में देखिए, जब भी 2024 आता है, ये विपक्ष को समझना होगा कि सीएए से अगर पोलराइजेशन होता है, सीएए से अगर उस तरह की राजनीति होती है जो राम मंदिर के तहत होती है, पोलराइजेशन वाली लामबंदी की राजनीति, वो 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को, जब बात हुई थी कि दुश्मनों के घर में जाकर हमने जवाब दिया है, जब पाकिस्तान के साथ हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, तब भी लामबंद की राजनीति हुई थी और अभी भी लामबंद की राजनीति यानी पोलराइजेशन की राजनीति होगी। हाँ, ये बात अलग है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में अपने आप को सबका साथ सबका विकास या सेक्युलर इमेज रखी है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए जरूरी है, चाहे वो मॉस्क ठीक है इस्लामिक कंट्री में। अदिति, फिलहाल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी।